जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बड़ा ही दुखद हादसा राजधानी की सड़कों पर घटित होता है डीटीसी बस द्वारा। डीटीसी बस के माध्यम से एक बच्ची के पैर कुचल दिए जाते हैं। लगभग पैर इस हालत में आ गए कि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर फ़िलहाल चल नहीं सकती है, हॉस्पिटलाइज हो रखी है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल श्री राम द्वार, ये पंजाई बाग पर स्थित है। और बाकी एक बहन जी थी गुरमीत कौर जी, जो कि आदिवासी वीर सेना से भी हैं, और बच्ची को यहाँ जो भी मदद हो जाए सरकार के माध्यम से वो प्रोवाइड करवाना चाहती हैं। फरिश्ता कोई योजना है जिसके अंतर्गत जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरे सामने ही ये जो हादसा हुआ था, और दिल्ली सरकार की एक फरिश्ता योजना है कि जिसमें किसी का एक्सीडेंट होता है तो चाहे जो भी खर्चा होता है दिल्ली सरकार उसमें उस इंसान की जो भी जिसका परिवार जो है उसकी मदद करती है। इवन की जो मदद करता है उसको भी अप्रिशिएट के लिए सर्टिफिकेट वगैरह जो भी, वो तो देखिए वो बहुत अच्छी योजना है। तो वो तो हम दिल्ली सरकार का थैंक्स करते हैं, उन्होंने ऐसी योजना बनाई है। लेकिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनकी जो भी मदद हो सके दिल्ली सरकार की तरफ से इनको मदद मिले, क्योंकि गरीब परिवार है। बाकी हम इन परिवार से एक बार बात कर लेते हैं, आपके सामने है जो हुआ था वो आपके सामने वो बता देंगे अभी। जी, बच्ची के फादर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा। जी बताइए क्या पूरा मामला है, कैसे हादसा घटा था? हादसा तो जी ये साथ में थे, मम्मी साथ में थी, हम साथ में नहीं थे उस टाइम। आप क्या काम करते हैं? हम पेंटर का काम करते हैं। शुभ नाम? विश्राम। और जो आपके साथ तो ये कितने दिन हो गए इस हादसे को? इसको इस 7 जनवरी को हुआ था जी। 7 जनवरी से अब तक? पहले दिन से बच्ची यहीं पे एडमिट है हॉस्पिटल में? 7 जनवरी से। क्या समस्या आ रही है इस समय? अभी तो पहले तो ट्रीटमेंट वगैरह सब चल रहा था इसका सर। जी जी। अब ये कह रहे हैं कि इसके पैर पे ना मशीन लगेगी, बैक चेंज मशीन। जी। तो पर डे का 5000 रुपये खर्चा आएगा जी। तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। जी जी। अब ये परेशानी आ रही है इस समय जी। एक ही बिटिया है और भी बच्ची है? 2 बिटियाँ हैं, 2 बेटे। सारे बच्चे अभी कुंवारे हैं जी। ठीक है, बच्ची की माताजी से बात करना चाहेंगे। जब बच्ची की माताजी उस वक्त हादसे के दौरान बच्ची के साथ थी, उसी बस में चढ़ना चाह रही थी कि इतने में डीटीसी बस के ड्राइवर ने, जिसमें मार्शल भी रहते हैं, मौजूद थे। बात करेंगे, पूरे मुद्दे पे जाएंगे, बात करेंगे। जी बहन जी बताइए क्या मामला है? जी हम ना वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बॉर्डर थे पंजाब बाग के लिए, वहाँ पे हम पंजाब बाग उतरे, वहाँ हम खड़े रहे। 4:30 को लगभग टाइम हो, बस आई, हम चढ़ने के लगे बस में, तो लड़की मेरे आगे ही, मैं पीछे ही। तो लड़की ने पैर रखे और बस वाले ने चला दी, मैं पीछे ही खड़ी रहेगी। मैं तो आप बस के बाहर ही थे? हाँ, बस में चढ़ नहीं पाई? उससे पहले बस चला दी, ने पायदान पर पैर रख दिया। तो इतने बस चला दी, लड़की मेरी घनी आगे जाके गिर पड़ी, वहीं गिर पड़ी। बस वाले ने बस नहीं रोकी है उसने, फिर मैं तो पीछे ही खड़ी रह गई हूँ। आपके पीछे कितने यात्री और थे? काफ़ी है पीछे। आपके पीछे काफ़ी लोग थे जो बस में चढ़ना चाह रहे थे। उसके बाद में फिर मैं तो पीछे खड़ी रही, लड़की आगे जाके गिर पड़ी। हाँ, बस स्टॉप पे। देखिए डीटीसी बस वालों की जो लापरवाही है लगातार कई रूप में भारत की राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि सामने आती है, और किस कदर एक माँ और माँ के पीछे जो है काफ़ी यात्री मौजूद थे जो बस में चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बस में चढ़ने से पहले ही बस आगे बढ़ा दी गई और डीटीसी बस स्टॉप पर ये लोग मौजूद थे उस वक्त। हाँ, बस तो भीड़ है रही, बस में चढ़ रही है, तो लड़की अंदर नहीं जा पाई, वहीं खड़ी रही बाहर ही। इतने बस चला दी, घनी दूर चला दी, बस लड़की गिर पड़ी नीचे। बस नीचे मैंने लड़की मेरी गिर गई, आवाज़ दी है बस वाले ने। जब बस रोकी है तो लड़की इतने पाम पे चढ़ चुकी है बड़ा। तब तक हादसा घटित हो चुका था। लड़की मेरे फिर वहाँ तो लगा, हम वहीं परे रही घनी देर तक। फिर ये दीदी आई हमारे संग डोरे, फिर उसने फ़ोन करो, फिर यहाँ से वो गई एम्बुलेंस, फिर वो लेकर आए, फिर यहीं भर्ती करवा गई वही। उस दिन तो मेरी लड़की यहीं है, वादन से ही। हाँ, एक पूनम मैडम है, वो मदद कर रही हैं हमारी। वो भी कोई संस्था से या ना जी, हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल से? हाँ। सामाजिक समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन सरकार का समर्थन मिलने में थोड़ी सी कमज़ोरी आ रही है, और इसी वजह से हमारी एक बहन है गुरमीत कौर जी जो हमारे साथ हैं। ये परिवार काफ़ी कमज़ोर है, गरीब है, इसलिए सामाजिक संस्था के लोग सामने आए हैं मदद के रूप में, मदद का चेहरा बनके। जी, जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या समस्या आ रही है? जैसे कि अभी इनके पापा जैसे कि इनके पापा हैं, अभी इनका काम है सफ़ेदी का, बेटा गार्ड की नौकरी करता है, और
घर की हालत जो है, एक लेबर क्लास है तो उनको जो है मदद की ज़रूरत है। तो दिल्ली सरकार ने बहुत ही सुंदर एक योजना, फरिश्ता योजना बनाई है कि पहले क्या होता था कि एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता था, लोग उसकी तरफ देखते ही नहीं थे और चले जाते थे कि पुलिस केस होगा, हमसे इंक्वायरी होगी, हमारा टाइम ख़राब होगा। लेकिन अब हमारे सीएम जैसे कि दिल्ली के, हम थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी कि जो उसकी मदद करेगा तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, और सारा खर्चा चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, जितना भी हो, किसी भी आप प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में करवा दें तो उसका खर्चा भी वो जो है अफोर्ड दिल्ली सरकार ही करती है। तो उसके तहत हम लोग जो है हमने यहाँ एडमिट भी करवाया है और वैसे इनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है अभी तक तो। लेकिन अभी जैसे कहीं कुछ दिक्कत आती है तो मैं, जैसे मैडम बार बार कई बार फ़ोन करते रहते हैं ये, तो मैं आ जाती हूँ, जो भी मदद की ज़रूरत होती है हम लोग इनकी आगे बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। अभी दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए आगे फ्यूचर के लिए कुछ मुआवजा वगैरह जो है इनसे अगर बनता है, हो सकता है तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो स्कीम के अंतर्गत जो सहायता मिलनी चाहिए पेशेंट को, उसमें क्या कोई बाधा आ रही है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई बाधा नहीं है। अभी तक तो ये है कि जो मैंने सुना है कि कुछ ये हो रहा है कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ऐसे होगा वैसे होगा, ये डायरेक्ट सहायता क्यों नहीं मिल जाती? देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एडमिट करवाया तो एडमिट में उनका ट्रीटमेंट मैंने जैसे करवाया था यहाँ पे, तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो जो आयु था उसने इनको EWS में डलवा दिया था। लेकिन ये होना क्या चाहिए था, फरिश्ता योजना के अंतर्गत होना चाहिए था। मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कि हमें अपडेट नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन ये योजना है। तो उसमें फिर उन्होंने इसको डार्क में डाल दिया था, तो मैंने कहा था कि ये डार्क से उसमें जाना चाहिए, फरिश्ता योजना, उसमें इनको पूरी हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए हम दिल्ली सरकार से भी जो है मैं बात भी करूंगी उनसे, अभी एक एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। वैसे अभी तक तो इनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कुछ 5,000 का खर्चा है जो कि पर डे का नहीं, पहले तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अभी क्योंकि वो जो ड्रेसिंग हो रही है उसके लिए 5,000 पर डे का खर्चा बताया गया है, लेकिन उसके लिए बात कर ली गई है तो वो हेल्प करेंगे, हॉस्पिटल की तरफ से हेल्प मिलेगी। ब्लड के कुछ चार्ज थे वो भी हम लोग अभी जो है मैंने कह के उनका वो भी करवा दिया था। और लेकिन मैंने ऊपर भी बात की है, दिल्ली सरकार में जो हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम पूरी मदद करेंगे, तो वो मदद के लिए तैयार है। तो आज हम लोग एक उसी के लिए मैं जा भी रही थी, तो आज जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप के माध्यम से ये बात जन जन तक और दिल्ली सरकार सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, एक बात और पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि जो हमारे DTC के, वैसे तो डिसिप्लिन मैंने देखा है, मैं बसों के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ड्राइवर की बात करूंगी, वो क्या करते हैं, अनदेखी जो करते हैं उससे कई लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। जैसे कि इस बिटिया को, उनकी तो लाइफ ही एक तरह से पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। मार्शल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मार्शल जो, हाँ, मार्शल जो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी ड्यूटी थी पंजाबी बाग के अंदर। जब मैं भी वहीं पे खड़ी थी, जैसे ही लड़की नीचे शोर मचा तो मैंने देखा, तो उसका मैं देख भी नहीं पाई, इतनी बुरी हालत थी। तो मार्शल भी भागा, मैं भी भागी, तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मार्शल ने पूरी मदद की। तो ये मार्शल जो है ये भी बहुत मददगार साबित होते हैं, ये मैंने देखा है। वो एंड तक मार्शल रहा और उसने पूरी मदद की। तो दिल्ली सरकार का ये भी एक अच्छा कदम है। तो लेकिन इसका जो है धरातल पे इसका इम्प्लीमेंट जो है हम चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से हो और जो है इनको कुछ मुआवजा सहायता मिले फ्यूचर के लिए, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लेट करेंगे उतना बच्चे के लिए नुकसानदायक है। हाँ, नहीं, इलाज तो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर उसके पैरों को, जैसे अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि 60% है, अभी पैरों पे वो खड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पूरी तरह से जो हड्डियां हैं पूरी क्रश हो गई हैं, जो नसें हैं पूरी क्रश हो गई हैं। उन्होंने उसके प्लास्टिक सर्जरी जो डॉक्टर है उसके माध्यम से उसको किया गया है, उसका ट्रीटमेंट किया गया है। तो वो कह रहे थे ये तो कुदरत के हिसाब से हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से 100% नहीं कह सकते। जी, एक बार माँ से बात करना चाहूँगा दोबारा। बहन जी, आपको क्या लगता है इसमें ड्राइवर की गलती है? मुझे ड्राइवर की गलती लग रही है। जब आगे हम बैठे नहीं, दरवाजा बंद नहीं करो तो गाड़ी क्यों चला दी? हाँ, यात्रियों आपके बाद और भी थे, वो सब चढ़ना चाह रहे थे। हाँ, चढ़ रहे थे। और DTC बस स्टॉप पे हादसा हुआ है, तो आप लोग बस में एंट्री करते, उसके बाद वो कंफर्म करते कि बस अब चलनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी। जब मेरी बेटी ने पाम रखी लियो तो गाड़ी चलाने का जरूरत है। मैं तो बाहर ही पीछे ही है। तो बस में चढ़ा था और वो बिटिया थी। हाँ, जब आप लोग पीछे रह गए तो वो पजल हुई। हाँ, फिर वो बस चला दी तो वो आगे जाके गिर पड़ी हो, ना चढ़ पाई, आगे भीड़ हो रही तो आगे नहीं चढ़ पाई हो। मैं तो पीछे ही खड़ी रह गई। मैं तो
ये कुल और मिलाकर बस वाले ने बस भी ना रोकी, बस भी चढ़ा दिए, होल मचाई का ही रोड दे नंबर वगैरह सारी डिटेल हाँ है ले आपके ली, पास हाँ में? हाँ। और भग और गए वो तो उतर के भग भी गई। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों से ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो बड़ी दिक्कत आई थी, इन्होंने जैसे तैसे करके 11 के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। एक कदम पीछे हो जाइए, बताइए। मेरी बहन, आप हादसे के दौरान आप कहाँ थे? मैं अपने ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे। चलिए, बस की सारी डिटेल्स है आपके पास? हाँ, बस की सारी डिटेल है हमारे पास। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में हूँ। आज इस सिक्योरिटी का काम आप करते हैं, क्या बस वाले का काम था, थोड़ा सा मार्शल का काम था सिक्योरिटी का, कि बस कंफर्म कर लेते सारे यात्री बस में चढ़ चुके हैं तो बस को आगे बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, और क्या। माइक नज़दीक करो। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? यही कहना चाहता हूँ कि बस वाले ड्राइवर ने जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी कर दी, लापरवाही का नतीजा लापरवाही का नतीजा है कि एक अच्छी भली लड़की, अपने पैरों पे चलने वाली लड़की को विकलांग बना दिया। हाँ बिल्कुल। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके पास तो कह रहे इकोनॉमिकल पावर वीक है, यानी आर्थिक स्रोत जो है मंदे हैं। हाँ, ऐसे में कैसे इलाज और ट्रीटमेंट कर पाएंगे? आर्थिक प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा कमा नहीं पाते। अपील करोगे सर, सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहते हो? यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी सहायता करें ताकि हम इलाज सही से करा सकें। ड्राइवर की लापरवाही की सज़ा मिल चुकी है, अब उसमें इजाफा किया जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया। शुभ नाम आपका? पवन कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।